सरकार ने तत्काल ही सीबीआई जांच क्यों नहीं बिठाई है? ये तो तभी बिठा देनी चाहिए थे। है और मैं भाजपा में हूँ, लेकिन ये नहीं कि हम पार्टी के खिलाफ मैं किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ। जो किसी भी पार्टी में गलत आदमी होगा उसका विरोध हम करेंगे ही करेंगे। ऐसा हो तो सीबीआई जांच 2-2.5 साल पहले हो जानी चाहिए थी ना। हाँ, अब तो जनता का दबाव बना है। ठीक है। इस वक्त ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये रुड़की टागीज एक होटल का वीडियो है। आपको बता दें उत्तराखंड आंदोलन एवं पर्वतीय मूल के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा है कि उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पर अंकिता हत्याकांड मामले में न्याय की अंतिम छोर तक लड़ाई लड़ी जाएगी। उक्त बात विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में ही सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं इस मामले में 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद और 10 जनवरी को मशाल जुलूस निकालने की बात भी पदाधिकारियों ने कही है। रुड़की टागीज चौक स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में अशोक नगर क्षेत्रीय विकास समिति, चिन्हित आंदोलनकारी संघर्ष समिति, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी समिति, युवा मंच, उत्तराखंड एकता मंच एवं गढ़वाल सभा के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि अंकिता भंडारी के मामले में आज तक कई राज ऐसे हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। विभिन्न संगठनों द्वारा, जैसे आपको विदित है, अंकिता बिटिया के इस प्रकरण को जिसे 3.25 साल हो गए, अभी तो इसमें जो सरकार द्वारा एसआईटी का गठन किया गया उसके द्वारा कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया। और सबसे बड़ी दुखद बात है कि जिस वीआईपी के लिए अंकिता भंडारी को स्पेशल सर्विस देने के लिए प्रेशर बनाया गया था, जिसके कारण उसकी हत्या की, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये तो वो वीआईपी कौन कौन है। और उसमें ये पता नहीं क्योंकि पहले एक वीआईपी का नाम आया था, आज 3.25 साल बाद दूसरे वीआईपी का नाम आ गया। तो वो वीआईपी कौन कौन थे, कितने थे उस होटल, उस रिसोर्ट में, कब से ये काम हो रहा था? इससे तो यही साबित हो रहा है ना, जिस तरह से नाम आ रहे हैं, या भाजपा के ये पूर्व विधायक द्वारा और उनके पत्नी द्वारा आज जो उजागर किया गया, एक का तो नाम पहले से ही आ रहा था, पर दूसरे का नाम जो आज उजागर किया गया, कुछ न कुछ तो कारण होगा। दूसरी बात यह कि सरकार ने तत्काल ही सीबीआई जांच क्यों नहीं बिठाई है? ये तो तभी बिठा देनी चाहिए थे। आज भी जो सरकार द्वारा ये घोषणा की हम सीबीआई जांच करेंगे, तो आम जनमानस की मांग है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जज के अध्यक्षता में सीबीआई की कमेटी बनाई जाए और एक निश्चित के खुलासे के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाए और वीआईपी का खुलासा जो है पहले होना चाहिए। अगली बात यह है कि ये रिसोर्ट जो तोड़ा गया, जिन्होंने तोड़ा एसआईटी की जांच में उनका भी नाम नहीं है, किसके आदेश से तोड़ा गया उनका भी नाम नहीं है, क्यों तोड़ा गया उसका भी कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसे क्या कहा जाए? ये तो सब कुछ दबाने की साजिश की मानी जा रही है। आम जनता के द्वारा ये सब दबाया जा रहा है। तो आज जनता में इतना उबाल क्यों है? और जो इसकी आवाज उठाने पर लगे हैं उन्हें दबाने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। तो ये तो किसी हालत में जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आम जनमानस को आज अंकिता के साथ हुआ, मामनी इतनी कितनी बेटियों के साथ हो रहा, और आगे कितनी बेटियों के साथ अगर उत्तराखंड की जनता नहीं समझेगी, इस बात को नहीं जगेगी। हमने उत्तराखंड राज्य इसलिए नहीं बनाया था, हमारे बीच में पूरे उत्तराखंड केवल 2 चीजों जाना जाता है, उसका नाम है देवभूमि और सैन्य भूमि। जैसे कि आपने अभी कहा कि ये जो है उस तरह से ही जो है करना पड़ेगा, जैसे उत्तराखंड आंदोलन के लिए हुआ। तो हमारे सैनिकों ने कल पूरी अपनी तैयारी कर रखी, हमें किस तरह से ये लड़ाई लड़ी, जिस हमने हमारे सैनिकों ने उत्तराखंड में सक्रिय भूमिका, सैनिक अगर सीमा पर है तो उनकी पत्नी जो है घर की रक्षा करने के लिए तैयार है। और हमारे बीच में पूरी कॉलोनियां जितनी भी हैं पूर्व सैनिकों की है, उन्होंने कल पूरा संकल्प, उत्तराखंड की बिटिया के न्याय की लड़ाई हम अंतिम अक्षण तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे दम में खून है। मैं कहती हूँ कि उत्तराखंड में अगर किसी लड़के के साथ इस तरह का होगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और जब तक ये अंकिता का समाधान नहीं होता तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। उत्तराखंड के लोग स्वाभिमानी होते हैं। जिस तरह हमने उत्तराखंड बनाने के लिए एक संकल्प लिया था, उसी तरह हम अंकिता हत्याकांड के लिए भी। भारतीय जनता पार्टी की नीति और है भी और आप पदों पे भी रही, क्या आपको भाजपा की सरकार पे भरोसा नहीं है कि भाजपा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीबीआई जांच होगी
किसके की हो गया, दोषियों को परमिशन से बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। क्या आपको भरोसा नहीं है सरकार की बातों पे? देखिए भरोसा तो इसलिए नहीं है कि बोलते कुछ है करते कुछ है। अभी तो उन्होंने आह्वान किया ना कि हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये कुछ पता नहीं है। और मैं भाजपा में हूँ, लेकिन ये नहीं कि हम पार्टी के खिलाफ मैं किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ। जो किसी भी पार्टी में गलत आदमी होगा उसका विरोध हम करेंगे ही करेंगे। सीबीआई जांच अगर उन्हें वास्तव में करानी होती हमारे मुख्यमंत्री जी को, तो ये 2.5 साल पहले ये जांच हो जाती। आज जनता के दबाव में उन्होंने सीबीआई जांच के लिए कहा है। ये प्रथम दृष्टया तो हमारी जनता की जीत है, उत्तराखंड की जो आम मानस जनमानस है उसकी जीत है। मेरा दूसरी बात इसमें यह है कि ये जो प्रकरण है ये तब तक इसे पूरा ना माना जाए जब तक कि जो वीआईपी है उसकी जो है पूरी उसका पोल न खुल जाए और उसको फांसी न हो। वास्तव में है जो अंकिता भंडारी का जो हत्या हुई है वो हत्या और किसी वो पुलकित आर्यन ने चाहे उसमें अंकित गुप्ता वगैरह जो भी दोषी उनको हो गई हो, लेकिन उसकी हत्या क्यों की गई उसका मेन जो कारण था, जो उसका कल्प्रिट है वो तो वीआईपी है। वीआईपी की वजह से ही, क्योंकि उसको सर्विस देने की बात की गई थी और उन्होंने उसके लिए मना कर दिया था, तो उसके बावजूद उसको हत्या कर दी गई। तो असली जो गुनाहगार है वो वीआईपी है, और जब तक वीआईपी को फांसी नहीं हो जाएगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। सीबीआई की जांच होती रहेगी, ऐसा नहीं है कि सीबीआई भी दूध का दूध है पानी का पानी कर देगी, लेकिन अगर वो दबाव बनाए तो ये काम हो सकता है, अन्यथा हमें फिर दोबारा ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अंकिता के हत्यारों के लिए जो है लगातार सड़कों पर लोग जो है संघर्ष करते रहेंगे। सही ढंग से जाएंगे। देखो जब तक वीआईपी का पता नहीं लगा और उसको फांसी नहीं हुई है, उसको सजा नहीं हुई जो जिस तरह से होनी चाहिए, तो तब तक तो केस वैसे का वैसा रहेगा ना, जैसे जीरो शुरू से होगा वहीं पहुंच जाएगा तो केस। देखिए मैं ये कह रहा हूँ सरकार पे तो हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं। मैंने अभी पहले अपने मेरे वक्तव्य ये था कि अगर सरकार पे भरोसा हो तो सीबीआई जांच 2-2.5 साल पहले हो जानी चाहिए थी ना। हाँ, अब तो जनता का दबाव बना है, ठीक है, उसके बावजूद करी है उन्होंने ये घोषणा। और घोषणा करने का मतलब ये जरूरी तो नहीं, सीबीआई भी तो जो है गवर्नमेंट के अंडर में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, और वीआईपी जो बंदा है वो सीधे सीधे जो है सरकार से जुड़ा हुआ है, मोदी जी से सीधे सीधे संबंध है, जिनका नाम आ रहा है, जो हमारे आजकल चल रहा है आपके सोशल मीडिया माध्यम से, उर्मिला सरावर या राठौर के माध्यम से जो भी चल रहा है, तो वो तो सीधे सीधे हमारे प्रधानमंत्री जी से जुड़े हुए। क्या लगता है ये सीबीआई जांच होगी तो क्या पहले पार्टी को उन्हें बाहर कर देना चाहिए था जब सीबीआई जांच होगी? बिल्कुल करना चाहिए था, तभी तो निष्पक्ष जांच हो पाएगी। ये सबसे बड़ा मुद्दा आपने बताया, बहुत अच्छी बात है ये, कि जब तक उसको जो कल्प्रिट है उनको अलग नहीं किया जाएगा, पार्टी से हटाया नहीं जाएगा, तब तक निष्पक्ष जांच होना हमारा संभव लगता है कि नहीं होगी। वीआईपी कौन थे, कितने थे, मेन मुद्दा तो ये है। दूसरी बात ये है कि उस रिसोर्ट को जो तोड़ा गया था आजाद को किसके परमिशन से तोड़ा, वो क्यों, किसने तोड़ा, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है, अभी तक उस एसआईटी की जांच में उनका भी नाम नहीं है। तीसरी बात, जो आज 3.25 साल के बाद सीबीआई की जांच की बात हो रही है, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि सीबीआई की जांच करेंगे की बात हो रही ना, अभी आदेश तो नहीं हुआ। और जब सब आंदोलनकारी जो उत्तराखंड की पूरी जनता की मांग 4 तारीख को की जो रैली की थी, जिसमें कम से कम 8-10 हज़ार लोग थे, वो लोग ऐसे थोड़ी आ रहे हैं। आपने देखा पूरा उत्तराखंड इस बात को लेकर उबल रहा है, और कौन दोषी हैं सरकार उन्हें बचा रही है, क्यों? पहले जांच तो ये होनी चाहिए थी एसआईटी द्वारा कि इस कांड का मुख्य दोषी कौन है, जिनके लिए स्पेशल सर्विस देने का दबाव अंकिता भंडारी पर बनाया गया था। पहले जांच तो उसकी आई, इतनी जल्दी नहीं, जब 31 साल में सीबीआई इस कांड को इतनी जल्दी, जिसमें भाजपा के मुख्य नेता इन्वॉल्व है, जिनका नाम आ रहा है, तो कैसे न्याय मिल पाएगा। इसलिए हमारी मांग ये है स्पष्ट शब्द में, जितने भी आम जनता, उत्तराखंड की आम जनता है, कि एक तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में सीबीआई कमेटी का गठन किया जाए,